नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों का कमेंट में कहना था कि सर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा समझा दीजिए और कुछ ट्रिक्स लेके आइए जिससे कि हम लोगों को एग्जाम में मदद मिले। देखिए, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि संपत्ति कर जो है, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि संपत्ति कर इनमें से किस में आता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ए में प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, उसके बाद में किसी और प्रकार के कर आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको चुनना रहता है कि संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये भी पूछे जाते हैं कि 3 आपके अगर इनडायरेक्ट टैक्स के आपके दे दिए जाते हैं और 1 डायरेक्ट टैक्स रहता है, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन है, चुनिए। उसी प्रकार से प्रश्न को पलट के भी पूछा जाता है। तो प्रश्न की प्रकृति इसी प्रकार से होती है कि उसमें से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स आपको चुनना रहता है। तो इसमें मैं इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से, अब ट्रिक के माध्यम से आप सभी तथ्यों को बहुत ही इजी तरीके से कर लेते हैं और आप 1 अंक हासिल कर लेते हैं। और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए क्या है ट्रिक। एसीबी ने, एसीबी का ऐसे जनरली जो फुल फॉर्म होता है वो एसीबी का फुल फॉर्म होता है एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, एसीबी ने ज्यादा धन, संपत्ति, भूमि, पूंजी से लाभ कमाने वालों को हार पहनाकर अमृत पान कराया। ट्रिक क्या है कि एसीबी ने ज्यादा धन, संपत्ति, भूमि, पूंजी से लाभ कमाने वालों को हार पहनाकर अमृत पान कराया। बहुत इजीली देखिए कि आपके क्या हो जाते हैं याद, आपको डायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं सब याद हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात होती है तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के रूप में गुड सर्विस टैक्स को भारत सरकार ने क्या किया है, भारतवर्ष में लागू कर दिया है। ठीक है, जिसमें से कुछ जो अप्रत्यक्ष कर है वो सभी शामिल हो गए हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत में। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार जरूर जानना चाहिए। इतिहास की ही बातें कुछ समय के लिए मान लीजिए कि जो सर्विस टैक्स है ये सभी मर्ज हो गई हैं, कुछ टैक्सें मर्ज हो गई हैं। वैट, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो सभी मर्ज हो गए हैं। मार्केट टैक्स जिसे हम वैट भी कहते हैं, ये सभी मनोरंजन कर, ये सभी मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। तो आप इसे इतिहास को भी कुछ पलट के आपको जानना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या था। पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी से पहले जो है किस किस प्रकार के कर होते थे मेंस एग्जाम में, तो ये आपको जानना जरूर से जरूर चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो ट्रिक है अप्रत्यक्ष कर को याद करने के लिए, उसके लिए है एक्सक्यूज मी सेल साले स्टाम्प आउट करा दिया। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प आउट करा दिया। बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, साले से आपका सेल्स टैक्स हो जाता है, आउट से आपका हो जाता है, ऐसे ही कॉमन है। ठीक है, स्टाम्प आउट से स्टाम्प ड्यूटी है। ठीक है, तो इस तरीके से है और करा दिया ऐसे कॉमनली है। तो एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प आउट करा दिया, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है डायरेक्ट टैक्स को याद करने के लिए। और एसीबी ने ज्यादा धन, संपत्ति, भूमि, पूंजी से लाभ कमाने वालों को हार पहनाकर अमृत पान कराया। ये देखिए एसीबी मैंने बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से एसीबी से एंटी करप्शन ब्यूरो होता है वैसे तो, लेकिन मैंने ए से लिया हुआ है एग्रीकल्चर। ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, सी स्टैंड्स फॉर कॉरपोरेशन निगम कर, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस टैक्स व्यवसाय कर है। तो कृषि, निगम और व्यवसाय कर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर मेंस एग्जाम में कृषि कर, निगम कर, व्यवसाय कर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यह है क्या। ठीक है, तो ये देखिए एक साथ में आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन और बिजनेस एसीबी से आ गया। उसके बाद में देखिए एसीबी ने ज्यादा धन, संपत्ति, भूमि और पूंजी, धन, संपत्ति, भूमि और पूंजी ये डायरेक्ट हो जा रहे हैं। देखिए धन कर, संपत्ति कर, भूमि कर या भू राजस्व कर, पूंजी लाभ कर, ऐसे हो जा रहा है। उसके बाद में हार से आपका उपहार कर। ठीक है, देखिए हार पहनाकर, पूंजी से लाभ कमाने वालों को हार पहनाकर अमृत पान कराया। एसीबी अमृत पान करा रहा है, इसका मतलब जेल में डालने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो अमृत पान कराया का अर्थ है उन्हें जेल में डालने की तैयारी कर रहा है। तो अमृत से आपका क्या हो जाता है, अ से आय। आय को आप ऊपर भी रख सकते थे, कहीं भी रख दीजिए। ज्यादा आय, धन, संपत्ति, भूमि, पूंजी, तो आय तो आपका ऐसे भी आ ही जाता है। तो अमृत में ही आय को हमने रख लिया है। आयकर और मृत से मृत्यु कर। देखिए
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसकी संपत्ति पर, उसकी मृत्यु पर भी कर लगाया जाता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो ज्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि उपहार कर को या फिर आय कर को किस टैक्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको जानना है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में। जब आप ये ट्रिक से आप जान रहे हैं तो आयकर को आप फटाक से बहुत स्पीडली आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि ये आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृत्यु कर आपसे अगर पूछ ले, पूंजी लाभ कर आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप स्पीडली बता सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से देखिए एक्स से एक्साइज टैक्स हो जाता है, एक्सक्यूज मी में एक्स एक्साइज टैक्स उत्पाद कर, क्यू से देखिए एक्स क्यू से कस्टम टैक्स सीमा शुल्क, ई से आपका सर्विस टैक्स, मी से एम से मार्केट टैक्स या फिर वैट हो गया, ई से एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन, साले से आपका सेल टैक्स हो गया, ठीक है, स्टाम्प से स्टाम्प आउट स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प आउट करा दिया, ये है ट्रिक। ये तो आप याद रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को याद करने के लिए कि एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प आउट करा दिया, ठीक है। अब जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स इसका है, जैसा कि जानते हैं कि जीएसटी जो होता है वो निर्माता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं में भी लगता है। जो निर्माता प्रोड्यूस करता है उस पे भी लगता है, खुदरा विक्रेता जो उसको बेचता है उस पे भी लगता है, उपभोक्ता में भी लगता ही लगता है। आशा और विश्वास करता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें मैंने पूर्ण रूप से अपना एफर्ट लगाने का कोशिश किया हुआ है और ट्रिक को मैंने बहुत ही इजी और इंटरटेनिंग बनाने का कोशिश किया हुआ है, जिससे कि आपको लंबे समय तक और हमेशा के लिए यह ट्रिक आपको याद रहे, ठीक, जिससे कि आप एग्जाम में ज्यादा अंक स्कोर कर पाए। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है कि आप जीवन में सफल हो, ठीक है, और सफलता के सर्वोत्तम शिखर तक आप पहुंचे। यही मेरा अपने जीवन का उद्देश्य है। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने का कोशिश करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर या फिर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूंगा। अगर आप लोगों का अगर कमेंट्स या फिर आप लोगों का अगर समर्थन मुझे अगर नहीं मिलेगा तो मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो।